ब्रांड वाले ट्राउज़र किस तरह से स्टिच करते हैं कि घर पे वो लुक नहीं आती। लेकिन अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपको ब्रांड जैसा ट्राउज़र घर पे स्टिच करना भी आ जाएगा और साइज़ कैसे लेना है वो भी हर बात समझ में आ जाएगी। किसी भी साइज़ का ट्राउज़र आप बआसानी घर पे बना सकते हैं, क्योंकि अगर साइज़ लेना आ गया तो सारा मसला ही हल हो जाता है। अब यहाँ देखें, ट्राउज़र को मैं पलट के दिखाती हूँ। इसमें किसी किस्म का कोई झोल, कोई सिलवट नहीं आपको नज़र आएगी। इसकी क्रीज़ कैसे बनानी है, सारा मसला ही ट्राउज़र की प्रेस का होता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ट्राउज़र कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, ताकि जो भी मैं इस पे मार्किंग करूँ आपको विजिबल नज़र आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लेके उसको अच्छे से पहले प्रेस कर लिया है। कपड़े की किनारी वाली साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और ऊपर से सारी तिरछान जो है वो मैंने निकाल दी है। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक नए तरीके से ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी। अगर आप इसको अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो अब हर तरह के ट्राउज़र की कटिंग आसानी से कर सकते हैं, वो भी ब्रांड स्टाइल में। अब ऊपर से देखें, मैंने एक लेयर जो है कपड़े की उठा दी है और नीचे वाली लेयर के ऊपर जो है मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। ये हमने जो है अपने ट्राउज़र की बैक साइड को पहले ही बढ़ा के रख लेना है। कुछ लोगों को समझ नहीं आती, जब बाद में हम बैक साइड बढ़ाते हैं तो उनको नहीं समझ आ रही होती। तो जो मैं आज तरीका बता रही हूँ ना, अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करते तो बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ जाएंगे। अब इसको हमने मार्किंग को एक स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर लेना है। 2.5 इंच की मैंने मार्किंग की है। अगेन बता दूं, अब जो ऊपर का हमारा कपड़ा है ना, उसको हमने ये देखें इस तरह से इस मार्किंग के बिल्कुल बराबर सेट करके बिछा लेना है। इस कपड़े को मतलब कि हमने 2.5 इंच की जो मार्किंग है ऊपर को बढ़ा देनी है और इस कपड़े को 2.5 इंच नीचे की तरफ अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे दोबारा से आप वीडियो पे फोकस करें। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है ना, इसी वाले हिस्से को छोड़ के ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है, इसको हमने 2 इंच की नेफे की फोल्डिंग का हमने इस पे निशान लगाना है, ठीक है। और इसको भी स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब देखें, हमने अपना जो हिप साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाली मार्किंग करनी होती है। सारी ट्राउज़र की जो गेम है वो इसी मार्किंग पे डिपेंड करती है कि ये मार्किंग जो है वो कितनी रखी जाए। तो आपने अब अच्छे से समझ लेना है कि हिप का साइज़ आपने लेना है। अब यहाँ तस्वीर पे फोकस करें कि हिप का साइज़ आपने लेना कहाँ से है। राउंड का जो हमारा उभार वाला हिस्सा होता है, वहाँ से आपने राउंड में इंचेस टेप को नापना है कि हमारा राउंड में हिप साइज़ कितना है। तो उसका चौथा हिस्सा जो आता है ना, वो यहाँ पे मार्क होता है, ठीक है। अगर वो भी आपसे नहीं होता तो आप अपनी कोई कमीज़ ले लें। कमीज़ का जो हिप होती है, जहाँ पे हमारी हिप की सिलाई एंड हो रही होती है, वहाँ से आपने जो है नाप लेना है। इंचेस टेप को इस तरह से रखना है हिप के, इस तरह से, ठीक है, हिप वाली जगह पे कमीज़ के। अब देखें, मैंने राउंड में नहीं नापा, मैंने एक साइड को मेजर किया है। तो जब आप एक साइड को मेजर करेंगे तो उसका आपने जो है वो हाफ करके निशान लगाना है। और अगर आप हिप साइज़ को राउंड में मेजर कर रहे हैं तो आपने उसका चौथा हिस्सा लेना है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। किनारी वाली साइड मैंने निकाल दी है। अब जितना भी आपका साइज़ आया उसमें आपने 2 इंच प्लस कर देने हैं। ये 2 इंच हमने क्यों प्लस करने हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि नेफे में जब इलास्टिक डालना होता है तो उसमें स्ट्रेच आने हैं। तो इसमें लूजिंग हमारे लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हमने बेल्ट तो नहीं लगाना कि हमारे पास लूजिंग ना हो, हमने इलास्टिक लगाना है। तो उसमें हमारे पास लूजिंग होनी चाहिए। जितना भी आपका हिप का साइज़ आएगा उसमें 2 इंच प्लस करके आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आती है फ्रंट आसन की बारी। तो फ्रंट का आसन जो है आपने जितना भी रखना है उससे 2 इंच कम करके आपने यहाँ लंबाई में निशान लगाना होता है। क्योंकि 2 इंच हमने इसलिए कम करने हैं, 2 इंच जब हम क्रॉच बनाएंगे, गुलाई देंगे क्रॉच की, तो उसमें आ जाने हैं तो वो हमारे पूरे हो जाएंगे। अब जितनी ऊपर से हमने निशान लगाया था उतना ही यहाँ से भी हमने चौड़ाई नाप के निशान लगा लेना है। फिर इन दोनों निशानों को जो है हमने स्केल के साथ आपस में मिला देना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आप सिलाई करती हैं अपनी या कस्टमर्स की, तो आपके पास ही स्केल होने लाजमी हैं। स्ट्रेट स्केल और एक कर्व स्केल आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये बहुत महंगे नहीं हैं, 100-150 में आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, या स्टेशनरी शॉप से आप सीधा वाला स्केल तो लाजमी एक लेके रखें। अब यहाँ पे देखें, क्रॉच हमने 2 इंच का बनाना है, लेकिन अगर थाइज़ हैवी हैं तो आप 2.5 इंच का क्रॉच भी बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल ट्राउज़र पसंद है तो। अब जो गुलाई देनी है वो बहुत ज़्यादा आपने डीप करके गुलाई नहीं देनी, लाइट सी गुलाई देनी है। और
यहाँ पे देखें, अब ऊपर से नेफे का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से नाप के देख लेना है कि हमारा जो फ्रंट का आसन है, क्या वो हमारी मार्किंग जितनी भी हमारी मेजरमेंट्स हैं उसके मुताबिक पूरा आ रहा है। इसके बाद हमने देखें ऊपर से नेफे का हिस्सा छोड़ के अब ट्राउज़र की लेंथ नापनी है। लेंथ तो आपने पहले ही फैब्रिक की आपको पता होनी चाहिए कि क्या इसमें आपका ट्राउज़र बन रहा है। लेकिन अगर नहीं भी बन रहा तो आजकल बहुत से तरीके चले हैं, ट्राउज़र के पाइंचे पे डिज़ाइनिंग वगैरह ऐड करके लंबाई बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पे मैं 40 इंचेस का जो है वो लेंथ में ट्राउज़र रेडी कर रही हूँ। साइज़ ये मीडियम है और इसके अकॉर्डिंग अगर आपका साइज़ मीडियम है तो आप ये वाला जो है वो मेजरमेंट्स इसके अकॉर्डिंग अपना ट्राउज़र बना सकते हैं। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ट्राउज़र की फोल्डिंग में यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बातें समझानी है वो आपने अच्छे से समझनी है, क्योंकि आपने ट्राउज़र को बहुत ज़्यादा कर्व नहीं देना। मैं यहाँ पे स्ट्रेट ट्राउज़र बना रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए आप ट्राउज़र कौन-सा बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने साइड से जस्ट 1 इंच पे मार्किंग करनी है। जब आप स्ट्रेट सा ट्राउज़र बनाते हैं ना, बॉक्स ट्राउज़र हो गया, सीधा स्ट्रेट ट्राउज़र हो गया, तो आपने बहुत ज़्यादा कर्व शेप साइड पर नहीं देनी, ठीक है। तो अब ये मैं स्केल देखें सीधे वाला ही यूज़ कर रही हूँ। अब ऊपर जो किनारी पे हमने मार्किंग की हुई है ना, तो इस निशान को हमने जो 1 इंच का लगाया है उसको इस तरह से तिरछे में ये थाइस वाले निशान के साथ मिला देंगे। तो आपने सीधा एक स्केल ले लेना है लाज़मी। अब यहाँ पे देखें, अगर तो आपने पाइंचा छोटा रखना है तो भी आप इसी मेथड से अपने ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 8-9 इंच का पाइंचा रखना है तो इसी तरह से आप साइड की मार्किंग करें, बहुत ज़्यादा कर्व ना डालें और इस तरह से अपना पाइंचा जितना भी रखना है रख के तो आप उसको कर्व स्केल के साथ पाइंचे से आसन तक मिला दें। तो ये आपका एक सीधा सा ट्राउज़र बन जाएगा। अगर स्ट्रेट बनाना है तो सेम मेथड यूज़ होगा। लेकिन अगर आपने बेल बॉटम या दूसरा जो पेंसिल शेप ट्राउज़र्स होते हैं वो बनाने हैं तो फिर आपको कपड़े का दरमियान करके फिर ट्राउज़र बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई भी ट्राउज़र है आप वो इसी तरीके से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पाइंचा रख रही हूँ 12 इंच। अब ऊपर से जितनी भी आपने मार्किंग की है ना उससे आपने हाफ इंच बढ़ा के नीचे मार्किंग करनी है, ठीक है। अब ये मार्किंग हमने हाफ इंच क्यों बढ़ानी है, क्योंकि हमने जब फोल्ड करना है ना फैब्रिक को तो वो हमारा फैब्रिक ट्राउज़र के कपड़े के ऊपर पूरा आना चाहिए। अब ये देखें, मैं स्केल लूँगी, कर्व स्केल, और उसको हमने पाइंचे से आसन तक जो है वो इस तरह से उसकी शेप को मिला के रखना है और फिर आपने चौक के साथ मार्किंग कर देनी है। एक सिंपल सा तरीका है ट्राउज़र बनाने का, टेलर भी इसी तरह से बनाते हैं। घुमा फिरा के मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊँगी। कोई भी आप सीधा ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से ईज़िली बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने इसको बॉक्स शेप देनी है, ज़्यादा ही स्ट्रेट और लूज़ बनाना है तो इस तरह से आप स्केल को बिल्कुल सीधा रख लें और उसके साथ साथ मार्किंग कर लें। आसान सा तरीका है, कोई इसका और मेथड नहीं होगा, लेकिन मैंने क्योंकि जितना मेरी कस्टमर ने मुझे पाइंचा बताया है उसके अकॉर्डिंग बनाना है तो इसलिए मैं अपने पाइंचे के मुताबिक ही मार्किंग करके जो है वो निशान लगा रही हूँ। लेकिन बिल्कुल अगर आपको स्ट्रेट और लूज़ चाहिए तो आप अपने कर्व स्केल की शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधा सा एक निशान जो है वो लगा लें। अब हमारी फ्रंट की जो मार्किंग है वो तो कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे देखें जस्ट फ्रंट वाली लेयर का कपड़ा ही पकड़ रही हूँ और उसको कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब साइड से देखें, हमने इसको दोनों फैब्रिक को काट लिया है। साइडें इसकी जो हैं वो सेम कटेंगी, क्योंकि साइड हमारी जो है वो फ्रंट और बैक दोनों लेग्स की जो है वो सेम कटिंग होती है और हमने जो है बैक को 2 इंच बढ़ाना होता है, वो हमने आसन वाली साइड से बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों मतलब कि चारों लेयर्स को पकड़ के जो है ना वो साइड से कटिंग कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है ना वो ट्राउज़र कटिंग ख़ास करके समझ आ जाए, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये साइज़ ट्राउज़र कैसे बनेगा, ये साइज़ कैसे बनेगा। तो साइज़ आपको लेना भी मैंने बता दिया है कि आपने किस तरह से लेना है, ऊपर से अपना हिप का साइज़ कैसे लेना है। अगर आपका हिप का साइज़ आपको लेना आ जाता है तो फिर आप किसी भी साइज़ का ट्राउज़र जो है ना वो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी कि आपको उसकी मेजरमेंट्स पता हों, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसान मैंने एक चीज़ बता दी है। अब हमने क्योंकि
अपना जो ट्राउज़र का फैब्रिक है फोल्डिंग का वो इसके अंदर ही रखा है, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल ऐसे सीधा ही कटिंग नहीं करना, क्योंकि जब हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है ना तो फिर इसमें मसला आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। हम नीचे से देखें हमने कितना इसको छोड़ा है, नीचे से हमने इसको 4 इंच छोड़ा है। अब इसको ऊपर को भी आपने देखें 4 इंच नाप लेना है। अब यहाँ से 4 इंच के बाद हम नापेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये जितना भी आपका कपड़ा आ रहा है ना उतना ही आपने ये हिस्सा नापना है, क्योंकि ये कपड़ा यहाँ तक आके जो है वो फोल्ड होना है। तो जितना यहाँ तक आपका जिस कपड़े की चौड़ाई के मुताबिक आपने देखना है, जितना भी आपकी मेजरमेंट्स आएंगी उसके मुताबिक आपने नीचे जो है वो मार्किंग करनी है, ठीक है। सबसे मेन गलती लड़कियाँ यही करती हैं कि बिल्कुल कपड़े को ऊपर वाली मार्किंग के मुताबिक काट देती हैं। अब यहाँ से देखें ये थोड़ा सा तिरछे में कटिंग होगा, यहाँ से ऐसे आपने इसको जो है वो मार्क कर लेना है। और उसके बाद अब ऊपर की 2 लेयर्स हम पकड़ेंगे और हमने अपना अब ट्राउज़र की जो फ्रंट साइड है ना उसकी कटिंग करनी है कंप्लीट। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब आपने जब आपको फ्रंट पार्ट की जो है वो मार्किंग करनी आ जाती है ना तो बैक कोई भी मुश्किल नहीं होती उसकी मार्किंग करना या कटिंग करना। अब ये आसन वाली साइड की लाइन हमने बिल्कुल सीधी कर देनी है। अब ये जो नोक आ रही है ना फ्रंट के क्रॉच की, वहाँ से आपने बिल्कुल ऊपर तक सीधा स्केल के साथ इस तरह से जो है ना मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ऊपर तक देखें मैंने मार्किंग कर ली है यहाँ तक। अब हमने आसन की जो है वो गोलाई बनानी है। अच्छा, बैक आसन की गोलाई ना फ्रंट के आसन से भी आपने कम रखनी होती है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जो बैक का आपने क्रॉच बनाना है ना वो आपने उसकी जो गोलाई है वो फ्रंट से भी कम गहरी आपने करनी होती है। अब यहाँ पे देखें 2 इंच मैंने बैक बढ़ा ली है, आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको थाइज़ आपकी हैवी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसकी मैंने गोलाई फ्रंट से भी हल्की की है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि बैठते उठते वक्त फिर क्रॉच में खिंचाव पड़ता है तो हमारा आसन जो है वो फट जाता है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। बैक हमने पहले ही क्योंकि बढ़ा के रखी थी, यहाँ से देखें अब हमने कर्व स्केल लेना है, यहाँ पे इसको मिला के रखना है ये फ्रंट वाली साइड के साथ, और ऊपर से इसको ये कपड़े के साथ आपने इस तरह से मिला के रखना है। और अब हमने जो है वो इस तरह से इसके बिल्कुल ऊपर बार वाले हिस्से के साथ साथ जो है इस तरह से मार्किंग करनी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे जो है ना वो स्केल दूसरा यूज़ करते हैं, सीधा और तिरछा निशान लगा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल तिरछा निशान जब हम लगाते हैं ना तो उसको नेफे को फोल्ड करना कुछ मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं जो है वो यहाँ पे कर्व स्केल की गोलाई के साथ ही जो है वो मार्किंग करती हूँ। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको जो है वो तिरछे स्केल के साथ तिरछे वाली मार्किंग आसान लगती है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब 2 इंच के हिसाब से जो है वो हमने बैक को बढ़ा लिया है। ऊपर बैक का जो आसन है वो हमने ऑलरेडी बढ़ा के रखा हुआ था, बाकी हमने बैक जो है वो 2-2 इंच के हिसाब से बढ़ा लेनी है। और यहाँ पे देखें मैं इसको जो है वो गोलाई इसकी बना रही हूँ बैक की, ठीक। अब पाइंचे वाली साइड से देखें जो हमने लंबाई के लिए मार्किंग की होती है ना तो उस लाइन को आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब यहाँ से भी हमने जो है वो 2 इंच बढ़ा के रखना है, नीचे से भी लेंथ के मुताबिक जितना भी आपका फैब्रिक है उसको सीधा कर लें। अब 2-2 इंच के हिसाब से जो है ना आपने सारे निशान लगा लेने हैं एंड सिंपली कर्व स्केल के साथ जो है आपने इस मार्किंग को भी कंप्लीट कर लेना है। अब इसको हम कटिंग करके सारे फैब्रिक को जो है वो सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि निशान किस तरह से लगा है, नीचे से पाइंचे से नीचे का निशान भी थोड़ा तिरछा ही आएगा। कटिंग हमारी हो चुकी है ट्राउज़र की और अब इसकी स्टिचिंग जो है वो मैं आपको समझाती हूँ कि ब्रांड वाले स्टिचिंग कैसे करते हैं, कि ट्राउज़र की शेप बड़ी अच्छी आती है। आप लोग यही सोच रहे होते हैं। अब यहाँ से देखें हमने इस कपड़े को तिरछा क्यों कट किया था, अब ये चीज़ अब आपकी समझ में आएगी। देखें जब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ ना तो फैब्रिक बिल्कुल हमारे ट्राउज़र के इक्वल आ रहा है, वरना अगर हम बिल्कुल सीधी शेप में इसको कट कर दें नीचे से पाइंचे को तो जब फोल्ड करते हैं ना तो फिर वो गैप आ जाता है, कपड़ा पूरा फोल्ड नहीं होता हमारे पाइंचे के ऊपर। अब ये कटिंग हो गई है हमारी, अब इसकी स्टिचिंग आपको समझाते हैं। अभी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसकी स्टिचिंग बताई हुई है, लेकिन अगेन आप लोगों को समझा देती हूँ डिटेल के साथ। अब यहाँ पे देखें जो ट्राउज़र का बैक है ना, बैक वाला हिस्सा दोनों साइडें हमने इस तरह से ओपन करके रख ली हैं, आमने सामने उनको बिछा लेना है, ठीक है। सीधी साइड बैक की ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट का जो स्मॉल पार्ट है फ्रंट वाले वो इस तरह से मिला के रखने हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने साइडें मिलानी हैं
आसन वाली जगह नहीं मिलानी। ये देखें, साइडों की लंबाइयाँ आपस में मिला के रखनी है। ये हमने इसलिए आमने सामने बिछाए हैं ताकि आपको पता चले कि ये पार्ट्स जो हैं वो ऐसे ही एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अब पाइंचे से आपने नेफे तक सिलाई लेके जानी है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि पाइंचे से नेफे तक सिलाई आपकी जो है वो जानी चाहिए। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। अब स्टिचिंग के बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, इन पे आपने गौर करना है। यहाँ पे देखें, ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको हमने बिठाना कैसे है। तो यहाँ पे मैं ट्राउज़र को ना आपको फोल्ड करके अच्छे से समझाऊंगी। इस चीज़ पे आपने अच्छे से फोकस करना है। अब ये जो हमारी बैक साइड बढ़ के फ्रंट की तरफ आ रही होती है ना, यहाँ देखें, ये हिसाब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली चीज़ जो है हमारी, ये नीचे की सिलाई जो है आपने ऐसे बैक साइड की तरफ करनी है। मतलब कि बैक साइड की तरफ इस सिलाई को इस तरह से क्रीज बनानी है और बैक हमारी बढ़ के जो है वो फ्रंट की तरफ आनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको पलट के इस वाली सिलाई को तो अच्छे से प्रेस करके इस वाले हिस्से की जो है वो क्रीज बनानी है। ठीक है, ये आपकी सिलाई बैक वाली तरफ फोल्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, मेरी वर्कर इसको प्रेस करेगी तो मैं आपको पाइंचा फोल्ड करना भी बताऊंगी कि पाइंचा आपने जो है वो गुम सिलाई के साथ कैसे बनाना है, जैसे ब्रांड वाले बनाते हैं। पहले आपने इस सिलाई को अच्छे से बैठा लेना है, शावर करके अच्छे से प्रेस कर लें। अब यहाँ पे हमने पाइंचे की फोल्डिंग करनी है। जितना हमने पाइंचा फोल्ड करना है, यहाँ पे मार्किंग की हुई थी, उसके मुताबिक हमने यहाँ पे अब पाइंचे की क्रीज बनानी है। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको प्रेस करवा रही हूँ और इसके बाद जितना आपने अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करना है तो वो फोल्डिंग आपने जो है वो इस तरह से देखें यहाँ लगा लेनी है। सेम इसी तरह से आपने जो है वो अपना काम करना है। आपके ट्राउज़र की सिलाई कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने खुद स्टिच किया है या किसी टेलर का बना हुआ है। अब गुम सिलाई के साथ पाइंचा कैसे रेडी करना है। कुछ लोग गुम सिलाई वाला पाइंचा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक हिस्सा है, इसकी फोल्डिंग हमने खोल लेनी है और ऊपर वाले हिस्से की फोल्डिंग हमने लगी रहने देनी है। ठीक है, और जो नीचे वाले हिस्से की ये क्रीज आ रही है ना मिड की, उसके बराबर ऊपर वाले की फोल्डिंग रखनी है और इस तरह से पाइंचे को सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ना आप बहुत ही आसानी के साथ गुम सिलाई वाला पाइंचा रेडी कर लेंगे। वीडियो पे फोकस कीजिएगा। अगर मुझे कोई चीज़ आपको नहीं समझानी आ रही तो आपने वीडियो पे फोकस करना है। अब पाइंचे से आसन तक जो है हमने सिलाई लगा के तो इसको बंद कर लेना है एक साइड को। तो ये हमारी एक साइड रेडी हो गई है। अब ये जो नीचे वाली फोल्डिंग हमने खुली छोड़ी थी ना, उसको पलट के इस तरह से ऊपर वाली फोल्डिंग पे रखेंगे और इस तरह से इसकी सिलाई दोबारा से हमने लगा देनी है। इससे क्या होगा कि पाइंचा हमारा बड़ा अच्छा रेडी होगा और सारी इसकी जो सिलाई है वो भी इनविजिबल हो जाएगी और गुम सिलाई के साथ आपका पाइंचा रेडी हो जाएगा। जिन लोगों को पसंद है तो वो इस तरह से पाइंचा बनाएं। अब इस लेयर को मैं देखें खोल के आपको दिखाती हूँ। ये फोल्डिंग हम खोलेंगे तो ये सिलाई देखें हमारी बिल्कुल बराबर आई है। बाहर वाली साइड से भी देखें बड़ा छोटा पाइंचा बिल्कुल नहीं होगा। अब इसकी हमने लगानी है प्रेस। तो हमने ये दोनों सिलाइयाँ पाइंचों की आपस में मिलानी है। ये देखें, आसन वाली और साइड सिलाई, इनको आपस में मिला के पाइंचे से भी आपने इस तरह से मिला के रखना है और उसके बाद आपने ये आसन वाली जो सिलाई आ रही है ना, इसको ये साइड सिलाई के साथ इस तरह से मिला के तो सारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसके बल निकाल के आपने अच्छे से क्रीज बना लेनी है। अब यहाँ पे देखें, हमने ये क्रीज बना ली है। अब ये जो आसन की नोक थोड़ी सी क्रॉच वाली साइड होती है ना, इसको आपने इस तरह से पलट लेना है। इसको खींच के आपने प्रेस नहीं करना। अगर आप इसको खींच के साइडों की क्रीज बनाएंगे ना तो फिर वो सलवट आएंगे और वो बहुत बुरे लगते हैं। ये साइडें आपकी प्रेस हो गई हैं। अब एक हिस्सा हमने रेडी कर लिया ट्राउज़र का, दूसरी साइड भी इसी तरह से रेडी करने के बाद अब हम आसन वाली साइड से इसकी राउंड में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों हिस्सों को हमने इस तरह से बराबर पकड़ना है। ये आसन की सिलाइयाँ एक दूसरे के साथ मैच करनी है और राउंड में इसको जो है वो स्टिच कर देना है। ट्राउज़र हमारा स्टिच हो गया है। मैं आपको अब इसकी फुल लुक दिखा रही हूँ। देखें, बिल्कुल भी देखने से नहीं लगेगा कि ट्राउज़र आपने घर पे स्टिच किया है। मैं आपको करीब से भी अब इसकी प्रेस भी देखें कितनी अच्छी बन गई है। क्योंकि ट्राउज़र तो हर कोई स्टिच कर लेता है, लेकिन क्रीज ही बनानी नहीं आती, प्रेस ही नहीं करना आता कि किस तरह से प्रेस होगा, तो फिर पहने हुए लुक भी अच्छी नहीं आती। अब यहाँ से मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा उठा के दिखा रही हूँ कि इसकी प्रेस देखें। जब हम ऑलरेडी इस तरह से बना लेंगे तो कोई भी सिलवट आपके ट्राउज़र के अंदर कोई भी झोल नहीं आएगा। बहुत अच्छे से इसकी जो है वो क्रीज भी बन जाएगी। और यहाँ पे देखें नेफा इसका कितना अच्छा रेडी हुआ है, क्योंकि हमने फुली इलास्टिक इसको रेडी किया है। आज की वीडियो बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाई है, फुल डिटेल के साथ। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको हर चीज़ समझ में आ गई है और आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।